और इस वक्त बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। जिस तरीके का मैंडेट जनता ने दिया है एनडीए को और इंडिया अलायंस को, आपका पहला रिएक्शन क्या है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहला रिएक्शन क्या है, जो जनता जनार्दन का जो आदेश है, जो उनका निर्णय है, वो सिरोधार्य है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करती है। तीसरी बार लगातार एनडीए को बहुमत मिलना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। हालांकि कुछ ये कहा जा सकता है कि जितना हमारा टारगेट था उस टारगेट तक कमियां कहां रह गई सर? अब की बार 400 पार, ये सारी बात कही जा रही थी, 80 में 80 की बात कही जा रही थी, तो कमियां कहां रह गई? नहीं, देखिए इलेक्शन में टारगेट फिक्स किया जाता है, लेकिन हमारा मुख्य टारगेट था कि हमको एनडीए को बहुमत मिले। मुख्य टारगेट को हमने पाया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और हमको बहुमत मिला है। लेकिन अब चुनाव में हम चाहे जीतते हैं चाहे हारते हैं, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो अपने चुनाव की समीक्षा करती है चुनाव के बाद। अब चुनाव के बाद समीक्षा इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में दिनेश जी 43 पर है। इन दो लड़कों की जोड़ी को आप क्या कहेंगे? मैंने दो लड़कों की जोड़ी कई बार फेल हुई है। अगर इस बार कुछ सीटें उनको हमसे ज्यादा मिल गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी का कोई प्रभाव कम हो गया है या प्रभाव बीजेपी बिल्कुल बैक हो गई है। कर्नाटका में भी वहां कांग्रेस की सरकार है और हमने वहां पर 19 सीटें पाई है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। कर्नाटक नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 43 का स्कोर हम दिखा रहे हैं टेली में, 43 का स्कोर इंडिया अलायंस का है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती हो गई, या फिर स्थितियों को जो नाराजगी थी जनता की या विरोध था उसको आप नहीं भांप पाए? कमियां क्या मानते हैं आप, कहां कारण क्या है इसका? इतनी जो सीटें आपने हारी हैं उसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, विपक्ष तो ये कह रहा है कि मूलभूत सुविधाओं पे और अगर बेरोजगारी महंगाई की बात करें उस पर भारतीय जनता ने चुनाव पार्टी ने नहीं लड़ा। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया। देखिए, जो बीजेपी के बारे में मैंने आपको पहले कहा कि 1980 में 2 सीटें आई थी, उससे हमारी यात्रा आज सत्ता की प्राप्ति तक पहुंची है। हम कम पाते हैं तब भी अपना समीक्षा करते हैं और अधिक पाते हैं तब भी हम समीक्षा करते हैं। तमाम कारण होते हैं, जैसा आपने भी जिक्राया कि तमाम कारण होते हैं, लेकिन हमारा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी था, इसीलिए हमने एनडीए ने बहुमत प्राप्त किया है। और जो नॉर्थ की पार्टी कहलाती थी, वो आज साउथ में हमने अपना वर्चस्व कायम किया है। हमारा आंध्र प्रदेश में, हमारा कर्नाटका में, हमारा उड़ीसा में, लेकिन हमारे बेहतर हम अगर स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो रायबरेली की सीट देखिए, अमेठी की सीट देखिए, यहां पर किस तरह से उलटफेर हो गया है। नहीं, ये निश्चित रूप में ये प्रत्याशित उलटफेर है अमेठी और रायबरेली का। हम इसकी समीक्षा भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं। वो दिनेश जी, आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इंडिया अलायंस की कल बैठक है, उसमें सभी दलों के साथ चर्चा करेंगे और सारे विकल्प खुले हुए हैं, नए साथी भी जुड़ेंगे। इसके क्या मतलब निकाले जाएं, क्या मायने निकाले जाएं? नहीं, देखिए, वो चुनाव में सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा तक जाते हैं, ये देखा गया। उन्होंने दुष्प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बदल देगी अगर 400 आए, और उसको बड़े गहरे तक का, अंदर तक का वो झूठ को प्रचारित करते रहे। तो वो सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी तरीके से कोई भी अफवाह भी उड़ा सकते हैं, कोई कार्य भी कर सकते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बहुमत मिला है, हम अपनी सरकार बनाएंगे और एक अच्छा सुशासन मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष को मिलेगा। यही जनता का जनादेश है। लेकिन ये जो अभी जनादेश नजर आ रहा है दिनेश साहब की, ये तो साफ तौर पर विपक्ष यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ओबीसी और दलित वोट बैंक कांग्रेस एसपी के साथ गया है, वहां पर आपको नुकसान हुआ है? नहीं, अगर आप ओबीसी एससी की बात करेंगे तो बिहार में
ओबीसी और एससी के कारण ही हमने बहुत भारी जीत हासिल करी है। झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी हमने ओबीसी के माध्यम से ही जीत करी है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के वोटर्स भी कहीं ना कहीं वहीं जाते नजर आए। 29 सीटें जीती हैं। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के तमाम इक्वेशंस बदले हैं। उनका कारण क्या था, इसकी हम समीक्षा करेंगे। चलिए, समीक्षा आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिनेश शर्मा एक्सक्लूसिव थे। और कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं चुनाव नतीजों को लेकर। कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कांग्रेस नेताओं की एक फोटो भी सामने आई है। क्या आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। जबरदस्त मेहनत दोनों भाई बहन की, माता का विश्वास अपने बेटे पर। उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, और जैसा कि बेटे ने करके भी दिखाया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने खड़गे साहब ने और प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद थे। हालांकि प्रियंका गांधी उस वक्त बैक स्टेज थी, जिस पर राहुल गांधी ने भी कहा था कि मेरी बहन की भी बहुत मेहनत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो भी पीछे खड़ी है। तो कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वैसे वैसे जश्न का माहौल भी विपक्षी खेमे में नजर आ रहा है।